Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. टेलीकॉम मार्केट में जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने हाल में ही मोबाइल रिचार्ज महंगे कर दिए हैं और इसे लेकर देश भर में खूब हंगामा कटा हुआ है। इन कंपनियों ने भले ही आपकी जेब पर महंगाई का बोझ और बढ़ा दिया है, लेकिन टेलीकॉम सेक्टर से एक अच्छी खबर भी आ रही है, एक ऐसी खबर जो आपको खुश कर सकती है। तो आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं इस अच्छी खबर के बारे में और ये भी कि कैसे इससे देश के लाखों युवाओं को फायदा होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं श्रेया ठाकुर और आप देख रहे हैं बिस्तक। दरअसल मौजूदा फिस्कल में देश के टेलीकॉम सेक्टर, जिसमें जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल जैसी कंपनियां आती हैं, ये भी तगड़ी हायरिंग करने वाली है। माना जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में टेलीकॉम सेक्टर की वर्कफोर्स में 30% का इजाफा होगा और इस बढ़ोतरी के साथ इस सेक्टर में कर्मचारियों की कुल संख्या करीब 68 लाख पहुंच जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकारी कंपनी बीएसएनएल भी इस साल बड़े पैमाने पर भर्तियां करने वाली है और 2024 में बीएसएनएल और साथ ही देश की तीसरी सबसे बड़ी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के भी 2024 के आखिर तक 30,000 नौकरियां देने की तैयारी में है। हालांकि रिलायंस जियो और भारती एयरटेल की नौकरियां देने की रफ्तार बीते साल के मुकाबले कुछ सुस्त रह सकती है और इससे अंदाजा इस बात का लग रहा है कि जियो और एयरटेल दोनों ही अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर की रफ्तार को सुस्त कर रही है। हालांकि रिपोर्ट्स में ये भी बोला जा रहा है कि भारती एयरटेल और जियो के रूरल एरियाज में 5G विस्तार से अगले 2-3 साल में 50,000 और नौकरियां पैदा होने वाली हैं। यहाँ एक और ट्रेंड समझना ज़रूरी है कि असल में सर्कल्स की कमी इस सेक्टर की नौकरियों पर भारी पड़ रही है। माना जा रहा है कि स्किल्स की कमी से टेलीकॉम सेक्टर में नौकरियों की डिमांड सप्लाई का अंतर 25 लाख पर पहुंच गया है। इससे 2030 तक बढ़कर 38 लाख पर पहुंच जाने की आशंका है। यानी मार्केट में नौकरियों की भरमार है, लेकिन लोगों के पास इन नौकरियों के लायक स्किल्स नहीं हैं। तो कुल मिलाकर भारत में मौजूदा फिस्कल में टेलीकॉम सेक्टर में 68 लाख नौकरियों की उम्मीद है और ये इससे पिछले साल यानी फाइनेंशियल ईयर 2024 के मुकाबले 29.5% की ग्रोथ दिखा रही है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में टेलीकॉम सेक्टर में 52.5 लाख नौकरियां थी। फाइनेंशियल ईयर 2023 के मुकाबले इसमें 31.3% की ग्रोथ हुई थी। 2023 में देश के टेलीकॉम सेक्टर में 40 लाख नौकरियां रहीं और ये इससे पिछले साल के मुकाबले 51.5% की ज़बरदस्त ग्रोथ थी। 5G से इंटरनेट ऑफ थिंग्स तक टेलीकॉम सेक्टर के तमाम एरियाज में इस वक्त नौकरियों के बड़े मौके हैं और हाल में इन कंपनियों ने मोबाइल किराए भी बढ़ाए हैं। इससे भी इनके ARPU यानी कमाई में इजाफा होने की उम्मीद है। रेवेन्यू बढ़ने से कंपनियों के पास बड़े पैमाने पर नौकरियां देने का विकल्प रहेगा। तो कुल मिलाकर भले ही देश में मोबाइल किराए बढ़ गए हैं, लेकिन साथ ही देश के लाखों युवाओं को इस सेक्टर में नौकरियां भी मिलने की उम्मीद है। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए बिस्तक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।